चा कृपा सिंधु भ्याएव चा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य केसरी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। इस ग्रंथ में से हम लोग जीव तत्व के संबंध में हमारे गुरु वर्ग का जो विचार है उसी को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पहले शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने कुछ जीव के स्वरूप के विषय में हम लोगों को बातें बतलाई। उसके बाद में अब हम लोग परम गुरुदेव जी से कुछ बातें श्रवण कर रहे हैं। सबसे पहले परम गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि जैसे किसी नदी के तट पर, गंगा के तट पर कटहल, आम, जामुन इत्यादि के जो पौधे वो एक ही भूमि में लगाने पर भी और एक ही प्रकार का जल देने पर भी, एक ही सूर्य से प्रकाश पाने पर भी, एक ही चंद्र की जो किरणें उसको ग्रहण करने पर भी, वायु भी एक ही, सारा कुछ एक मिलने पर भी जो बीज हैं उसमें से उसी प्रकार का पौधा निकलता है और समय के फेर से उसका जैसा आकार, अलग अलग वृक्षों का, पौधों का अलग अलग आकार, अलग अलग उनमें बल, अलग प्रकार की सुगंधी, अलग प्रकार का फल, ये सारा कुछ दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से जीव आत्मा जो है उसमें पहले से ही बीज के भीतर में जैसे पूरा पेड़ अव्यक्त रूप में विराजमान है, उसी प्रकार से जीव आत्मा के भीतर में अव्यक्त रूप में उसका नाम, उसका आकार, उसकी सेवा, उसका सारा कुछ पहले से ही उसके भीतर में है पड़ा। ये बात सत्य है कि वो बीज जब तक उसको भूमि, जल, वायु, सूर्य का ताप ये यदि नहीं मिले तो जीव बहुत वर्षों, बीज जो है वो बहुत वर्षों तक ही जहाँ पड़ा वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। उसमें से कुछ जर्मिनेट नहीं होगा, निकलेगा नहीं, उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। ये भी सत्य है। तो इसी प्रकार से जो जल हुआ, मिट्टी हुई, वायु हुआ, सूर्य की किरणें हुई, ये चंद्र की किरणें और ऋतु का अनुकूल होना, ये सारा कुछ जैसे बीज के जर्मिनेट होने में, पौधे के बड़े होने में और फल देने में जैसे ये सारा कुछ आवश्यक है, उसी प्रकार से साधु संग, भगवान की कथा, गुरु चरण आश्रय, उसके अनुसार साधन भजन, अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार, प्रतिकूल वस्तुओं को त्याग, ये सारा कुछ अनिवार्य है। तभी क्या होगा, जो जीव आत्मा का अपना नाम, स्वरूप,
और आकार, सेवा सारी प्रकट हो जाएगी। तो दोनों बातें एक साथ में बतला दी। जीव का स्वरूप अपरिवर्तनशील है, किंतु प्रकटित कब होगा? जब वो साधु संग करेगा। इस सिद्धांत को परम गुरुदेव ने हम लोगों को सबसे पहले बतलाया कि जिसमें जिस भी प्रकार की शक्ति को भगवान ने निहित किया है, प्रदान किया है, वही वाला स्वरूप ही जीवात्मा का प्रकटित होगा। उसके बाद में हम लोग ने श्रवण करना प्रारंभ किया था कि सद्गुरु एवं वैष्णवों के संग से क्या होता है? भगवान की जो आलादिनी और संवित का सार जो है वो जीव स्वरूप पर उदित होता है। इसके लिए हम लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ किया था कि भगवान श्री कृष्ण सदैव अपनी शक्तियों से युक्त रहते हैं। वो कभी भी निशक्तिक नहीं होते। बिना शक्ति के भगवान नहीं होते, कभी भी नहीं होते। भगवान सदैव शक्ति के साथ में युक्त होते हैं। सब समय उनके साथ उनकी शक्ति है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी वेदों की वाणियों के अनुसार सरल भाषा में कुछ बातें बोल देते हैं। केवल माधव पूजय सो अज्ञानी, राधा अनादर करे अभिमानी। कबू नहीं कोरोबी ताकर संग, चित्ते इच्छोसी यदि ब्रज रस रंग। केवल माधव पूजय सो अज्ञानी, जो केवल मात्र कृष्ण की शक्तिमान की आराधना करता है। और केवल माधव पूजय सो अज्ञानी, राधा अनादर करे अभिमानी। और वो राधा जी का, उनकी शक्ति का अनादर करता है। राधा अनादर करे अभिमानी। अभिमानी मतलब मूर्खता वाला अभिमान, अज्ञानता वाला अभिमान। जानता है नहीं, किंतु तब भी अपने सीमित इंद्रियों के ऊपर विश्वास करता है। उस तत्व को देख नहीं पाता, उस तत्व को समझ नहीं पाता, उस तत्व को स्पर्श भी नहीं कर पाता और अपना मन गढ़ंत केवल विचार कर देता है कि भगवान जो है वो क्या है? शक्तिमान है, किंतु निशक्तिक है। भगवान को मानता हूँ, उनकी शक्ति को नहीं मानूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? अज्ञानी। भगवान कभी भी अपनी शक्ति के बिना होते ही नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं केवल माधव पूजय सो अज्ञानी, राधा अनादर करे अभिमानी। कबू नहीं कोरो बिता कर संग। यदि तुम सत्य वस्तु भगवान को, परम तत्व को ठीक ठीक रूप में जानने की, उन तक पहुंचने की, उनको समझने की कामना करते हो, तो ऐसे वाले व्यक्ति का कभी संग ही करना नहीं। वो दूषित मत वाला, भूल सिद्धांत बतलाने वाला तुम्हारे को भी भ्रमित कर देगा। जो कहता है भगवान निशक्तिक हैं, उनका संग कभी नहीं करना। कबू नहीं करो भी ताकर संग, चित्ते इच्छोसी यदि ब्रज रस रंग। यदि तुम अपने चित्त में सचमुच में सत्य तत्व, उसको, भगवान को, भगवान के रस को, भगवान की शक्ति को, भगवान के स्वरूप को अगर तुम्हारी जानने की इच्छा, तो तुम क्या करना? कभी भी ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करना जो कहते हैं भगवान है ही नहीं, अथवा भगवान है भी तो वो निराकार है, निशक्तिक है, बिना शक्ति वाला है। ऐसे लोगों का संग नहीं करना। भगवान सब समय अपनी शक्तियों से युक्त हैं। उनकी शक्ति नित्य शक्ति है। उनमें कभी वो व्यक्त रूप में प्रकटित होती है और कभी अव्यक्त रूप में उनके भीतर में रहती है, किंतु शक्ति सब समय विराजमान है। अगर सूर्य है, आतप रहित
सूरज नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी। सूर्य कभी अपने ताप के बिना होता है न, सूर्य सब समय ताप के साथ में ही विराजित है। सूर्य कभी ताप के बिना नहीं होता। सूर्य है, इसका अर्थ ही क्या है? अपने आप से उसका ताप है। सूर्य है, उसका ताप है। कस्तूरी है, उसकी सुगंध है। अग्नि है, उसकी दायिका शक्ति है। आग लगी हुई है, जलाती नहीं है, ये कोई बात हुई? सूर्य है, ताप उसमें है नहीं। ये कस्तूरी है, इसमें सुगंध नहीं है। ये कभी संभव ही नहीं है, असंभव बात है, भूल बात है, गलत बात है। उसी प्रकार से शक्ति और शक्तिमान दोनों नित्य काल विराजमान, एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से संश्लिष्ट जुड़े हुए कि उन दोनों को कदापि कोई भी अलग कर ही नहीं सकता, कदापि नहीं अलग कर सकता। इसीलिए भगवान जो है वो क्या है? सर्वशक्तिमान। उनकी अनेकों अनेकों शक्तियां, अनेक अनेक शक्तियां, विविधैव श्रूयते, उनकी अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं। उन सारी शक्तियों में से जो 3 शक्तियां प्रधान है, उन सारी शक्तियों में से मुख्य रूप में बताया जो भगवान की अपनी शक्ति, जो सदैव उनमें है ही है पड़ी, स्वतः सिद्ध, उसको कहीं से भी बाहर से आना और प्रकटित नहीं होना पड़ता। जैसे हमारा पंखा है, इसको बिजली बाहर से चाहिए तभी ये पंखा काम करेगा। बिजली होगी तभी पंखा काम करेगा। पंखे का तभी लाभ जब करंट आएगा। यहाँ पर शक्तिमान पंखा दिखलाई देता है। शक्ति जो है इसकी वो क्या है? करंट। किंतु ये करंट के बिना भी खड़ा रहता है, दिखाई देता है। ये तो करंट के बिना भी खड़ा हुआ है, पंखा है, खड़ा है। बिजली नहीं है तो क्या हुआ? कनेक्शन नहीं है तो क्या हुआ? शक्ति नहीं है, शक्तिमान खड़ा है। किंतु भगवान ऐसे वाले नहीं होते, क्योंकि ये जड़ चीज है, ये अचेतन है, प्राणहीन है। पंखा केवल उदाहरण के लिए बताया। पंखा शक्तिमान और बिजली शक्ति, केवल एक उदाहरण के लिए बताया कि दोनों मिलते हैं तभी काम होता है। किंतु भगवान एक पंखे की तरह निर्जीव नहीं है, जीवात्मा पंखे की तरह निर्जीव नहीं है। इसीलिए जीवात्मा जहाँ पर, उसके साथ में क्या है? कुछ न कुछ शक्ति जरूर है। बच्चा है, उसमें कोई शक्ति है या नहीं? 2 मिनट का बच्चा है, अभी 2 मिनट पहले उसने जन्म लिया, उसमें भी शक्ति है या नहीं है? अगर शक्ति कुछ भी ना हो तो उसका सांस लेना भी संभव नहीं होगा, उसका हाथ पैर हिलाना भी संभव नहीं होगा, आंखें खोल के देखना भी संभव नहीं होगा। तो उसके जन्म के साथ ही साथ में उसमें क्या है? पहले से ही शक्ति है। शक्ति के बिना नहीं होता वो। शक्ति जीवात्मा में है, सब समय के लिए विराजित रहती है। तब फिर भगवान में भी ये शक्ति सब समय के लिए विराजित रहती है, नित्य काल के लिए विराजित रहती है। तो इसीलिए उसी में क्या बता दिया कि भगवान की विविध शक्तियां हैं, अनेक अनेक शक्तियां। उनमें जो स्वयं में रहती है, सब समय के लिए जो शक्ति रहती है, उसका नाम क्या है? स्वरूप शक्ति। भगवान के स्वरूप के साथ में ही जो सब समय के लिए रहती है, जो उनसे कभी अलग होती नहीं है, उस शक्ति का नाम क्या कहते हैं? स्वरूप शक्ति। कहीं पर उसको कहते हैं अंतरंगा शक्ति वेदों में, कहीं पर उसी को ही कहते हैं स्वरूप शक्ति, और कहीं पर उसको क्या कहते हैं? पराशक्ति, कहीं पर कहते हैं चित शक्ति। ये सारी एक ही बात। वेद में, उपनिषद में वही भगवान की शक्ति जो उनमें स्वतः सिद्ध है, स्वतः प्रकाशित है। इसलिए भगवान जब जन्म लेते हैं, कैसे लेते हैं? एक तो हमारे को पता, यशोदा माता के गर्भ से लिया या फिर कौशल्या देवी के गर्भ से लिया। किंतु कौशल्या देवी हो, माता यशोदा हो, वो प्रकटित किससे हुई? भगवान से। भगवान तत्वता क्या है? सबके जनक हैं। भगवान से सब कुछ प्रकटित होता है। तो जब भगवान सबसे पहले प्रकटित होते हैं, सबसे पहले का मतलब वो नित्य काल के लिए हैं पड़े, कभी
अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से जब वो प्रकटित होते हैं तब उसी का नाम क्या होता है? स्वतः प्रकाश। उनको कोई और प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे इस संसार का कोई भी प्राणी 1000 प्रयास करके भी सूर्य को नहीं प्रकटित करवा सकता। सूर्य कब प्रकटित होंगे? अपनी इच्छा से, जब उनको उदय होना, जब उनको अस्त होना। इसलिए सूर्य को क्या कहेंगे? इस जगत के लोगों के अनुसार स्वतः प्रकाशित। वो किसी के मोहताज नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते, अपनी आप से स्वतः प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार से भगवान वो स्वतः प्रकाशित, अपनी आप से वो प्रकाशित होते हैं। इसलिए उनके लिए क्या कह दिया कि उनको कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से उनको प्रकाशित नहीं करवा सकता। उनको कोई और इच्छा से अपनी प्रकाशित नहीं करवा सकता। के ताने जानीते पारे यदि ना जानाए, कौन उनको जान सकता है, कौन उनको देख सकता है यदि वो स्वयं अपने आप को ना जना दे? उनको कोई नहीं जान सकता। इस जगत के व्यक्ति में भी ऐसा ही देखा जाता है। यदि वो स्वयं अपनी क्रियाओं के द्वारा परिचय ना दे, उसको कोई नहीं जान सकता। उसकी क्रियाओं के द्वारा परिचय वो प्रदान करता है, तब लोग उसको जान पाते। अगर कोई मेरे से पूछे आपका नाम क्या है और मैं नहीं बताऊं, तो अनजान व्यक्ति को पता चल जाएगा मेरा नाम। मेरे बताने से ही मेरा नाम उसको पता चलेगा। मेरा जन्म स्थान कहाँ पर है, मेरे बताने से ही उसको पता चलेगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरे बताने से उसको पता चलेगा। जो अनजान है, मेरे में क्या गुण है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, जब तक मैं अपनी क्रियाओं से व्यक्त नहीं करूंगा, अनजान व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? उसी प्रकार से अब भगवान, जब तक भगवान स्वयं अपनी इच्छा से स्वयं को प्रकाशित नहीं करते, तब तक उनको कोई भी नहीं देख पाता। कोई नहीं देख पाता उनको। भगवान के लिए इसलिए क्या शब्द बोला? स्वप्रकाश तत्व। वो स्वयं प्रकाशित होने वाले तत्व हैं, किसी के बाध्य नहीं है। दूसरा उनके लिए क्या कहा? आत्मयोनि। भगवान का एक विशेषण है। वो कौन है? आत्मयोनि, अर्थात अपने आप से ही प्रकटित होने वाले। हम कौन है? 84 लाख योनियों से जन्म ग्रहण करने वाले। हमें किसी न किसी योनि से जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, माता के गर्भ से आना पड़ेगा। किंतु भगवान कौन है? आत्मयोनि, अर्थात जो अपनी आप से प्रकटित होते हैं। केता ने जानीते पारे यदि ना जानाए, उनको कौन जान सकता है? इसीलिए और एक श्लोक बोल दिया उपनिषदों में, ना बहुना श्रुते ना यमे वैश्य वृणुते। ये कौन सा श्लोक है? मुकुंदत। नयमात्मा प्रवचने न लभयो ना मेधया ना बहुना श्रुते ना यमे वैश्या वृणुते। कह रहे हैं उन भगवान को नयम आत्मा प्रवचने न लभयो, उसको कोई बहुत सारे प्रवचन सुनते सुनते या प्रवचन बोलते बोलते भगवान को जान लेगा, भगवान को देख लेगा, भगवान को पकड़ लेगा, ये होता नहीं कभी भी। नयम आत्मा, भगवान कह रहे मैं कैसा हूँ? नयम आत्मा प्रवचने न लभयो, उसके द्वारा मैं प्राप्त नहीं होता। नयम आत्मा प्रवचने न लभयो ना मेधया, किसी को उसकी बुद्धि के बल से मैं मिल जाऊंगा, जितना बड़े से बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, उसकी बुद्धि के द्वारा वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। नयम आत्मा प्रवचने न लभयो ना मेधया ना बहुना श्रुतेना। वो बहुत सारी चीजें पढ़ेगा और सुनेगा, उसके द्वारा मेरे को जान लेगा मैं ऐसा वाला तत्व नहीं हूँ, मैं बड़ी अलग प्रकार की वस्तु हूँ। ये सारी चीजें प्रवचन करना, प्रवचन सुनना, पढ़ना, पढ़ाना और बुद्धि के द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त करना, वो केवल इस जड़ जगत की चीजों के साथ में तुम कर सकते। वहां तक तुम्हारी पहुंच हो सकती, अधिक से अधिक तुम नक्षत्रों के पास पहुंच सकते, ग्रहों को जान सकते, किंतु मेरे को पकड़ लोगे, मेरे तक पहुंचोगे, स्पेस से ऊपर
तुम्हारा योग्यता ही नहीं किसी चीज का जाने का, नहीं पहुंच सकते, मैं ऐसे वाला तत्व नहीं हूं। फिर कहते हैं कैसे संभव होता है फिर आपको देखना, आपको पहचानना। यमे वैशा वृणुते, जिसको मैं स्वयं कृपा करके वर्ण करता हूं, उसके सामने प्रकटित होता हूं, तब वो मेरे को देख पाता है। मैं ऐसे वाला तत्व हूं। इसलिए भगवान को कहा आत्म योनि, भगवान को कहा स्वतः प्रकाश तत्व। वो जब स्वयं को प्रकटित करेंगे, कैसे प्रकटित करते हैं, उसी के लिए उनके लिए कहा उनकी बड़ी सारी शक्तियां, वही अपनी शक्तियों को, उनकी जो सब समय उनमें जो शक्ति रहती है, साथ में भगवान और भगवान की शक्ति। भगवान में होती है इच्छा की उत्पत्ति, भगवान में होता है स्वतंत्रता, और उनकी शक्ति जो है वो क्या करती है, कैसे प्रकटित होती है, वो शक्ति उनकी क्रियाओं के द्वारा प्रकटित होती है। क्रिया का मतलब शक्ति और इच्छा का मतलब शक्तिमान। इच्छा जो है वो होती है शक्तिमान की, इसलिए वो स्वतंत्र तत्व, और जो क्रिया दिखलाई देती है उसका नाम शक्ति। तो इसलिए कार्य जो है वो शक्ति का परिचय है, शक्ति द्वारा ही कार्य संपन्न होता है। शक्ति का परिचय क्या है, शक्ति भगवान में है, वो ऐसे वाला कार्य करते हैं जिससे क्या पता चलता है उनमें शक्ति है, वो ऐसे वाला कार्य करते हैं। तो शक्ति का परिचय कैसे मिलता है, किसमें क्या शक्ति है, इलेक्ट्रिशियन में क्या शक्ति है, इलेक्ट्रिक की चीजों को देखना, खोलना, ठीक करना, खराब करना, सारा कुछ उसको आता है। उसकी क्रिया से पता चलता है वो कौन है, इलेक्ट्रिशियन है। तो उसकी क्रियाएं जो हो गई वो तो सारी क्या है, उसकी शक्ति, और वो स्वयं क्या है, शक्तिमान। वो इच्छा करता है तभी किसी भी इलेक्ट्रिक की चीज को खोलता है, बंद करता है, काम करता है। तो उसकी क्रिया जो हो गई वो तो क्या हो गई, शक्ति, और उसकी जो इच्छा है वो क्या हो गई, शक्तिमान। शक्तिमान है, इसका अर्थ क्या हो जाता है कि वो स्वतंत्र हैं, इच्छा करते हैं, जो वो इच्छा करते हैं वही उनकी शक्ति के माध्यम से क्रिया में प्रकटित होता है। तो इसलिए बताया कार्य जो है वो शक्ति का परिचय है, और कार्य करने की जो इच्छा है वो क्या है, शक्तिमान का परिचय। कार्य करने की इच्छा किसकी होती है, शक्तिमान की। तो इसीलिए कार्य करने की इच्छा जो है वो शक्तिमान का परिचय है, और कार्य जो है वो क्या है, शक्ति का परिचय है। तो इसीलिए वही जो शक्तिमान पर तत्व, उनका ही नाम क्या है, कृष्ण। उनका नाम कृष्ण है। वो उनकी शक्ति के माध्यम से अपने आप के अंग प्रत्यंग को, अपने रूप को, अपने दांतों को, अपने हाथों को, अपनी आंखों को, अपने कान को, अपने चरणों को, अपने केशों को, अपने नखों को, अपनी सारी चीज को, उनका अपना भी जो सारा स्वरूप वो कैसे प्रकटित होता है, इच्छा करते हैं वो, क्रिया कर देती है कौन, शक्ति। तब उनका कृष्ण का आकार जो है दिखलाई पड़ता है। राधा रानी, वो कृष्ण जब, भगवान जब इच्छा करते हैं, जो आत्म योनि है, जो स्वप्रकाश तत्व हैं, वो जब अपनी शक्ति का स्वरूप प्रकटित करते हैं तब वो होती है राधा रानी। तो राधा रानी का शरीर, राधा रानी के अंग प्रत्यंग, उनके परिकरों की सारी इस प्रकार की शरीर, उनका धाम, ये सारा कुछ जो प्रकटित होता है, ये सारा कुछ किससे प्रकटित होता है, उनकी अपनी इच्छा से, शक्तिमान की इच्छा से। शक्ति जो है वो क्रिया करके चिद जगत को, जड़ जगत को, जीव तत्व को प्रकटित करती है। ये सारे बड़े गूढ़ तत्व हैं। इसीलिए वही जो भगवान, वो तो क्या कहलाते हैं, आत्म योनि अथवा स्वप्रकाश तत्व, और उनकी जो वो शक्ति है उसका नाम क्या होता है, वेदों में कहीं पर उसको कहा पराशक्ति, कहीं उसी का ही दूसरा नाम बोला स्वरूप शक्ति, कहीं उसी का ही तीसरा नाम बोला चित्त शक्ति, कहीं उसका चौथा नाम बोला अंतरंगा शक्ति। ये सारी की सारी एक ही शक्ति का
नाम है। पराशक्ति, स्वरूप शक्ति, चिद शक्ति, अंतरंगा शक्ति, सारे एक ही, सिनोनिमस, प्रायवाची शब्द। वही राधा रानी जो है, उन कृष्ण जो है उनका नाम क्या है? स्वाप्रकाश तत्व अथवा आत्म योनि। और जो राधा रानी है उन्हीं का ही नाम क्या है? पूर्ण स्वरूप शक्ति अथवा पराशक्ति अथवा चित शक्ति अथवा अंतरंगा शक्ति, ये राधा रानी। अब फिर वही जो भगवान की वही जो स्वरूप शक्ति, उसी के ही क्या है? 3 वृत्तियां, 3 प्रकार की क्रियाएं, क्रिया शक्तियां, उनमें 3 प्रकार की। एक का नाम चित शक्ति, एक का नाम जीव शक्ति, एक का नाम माया शक्ति। भगवान जो इस जड़ जगत को बनाते हैं वो भी किसके माध्यम से? अपनी शक्ति के माध्यम से। ये उनकी शक्ति का परिणाम है। जीव आत्मा भी उनकी शक्ति का परिणाम है। उनका जो जगत है चिद जगत, वो भी सारा शक्ति का परिणाम है। चिद जगत उनकी अंतरंगा शक्ति से और चित शक्ति से, चिद जगत चित शक्ति से, जीव शक्ति तटस्थ से और माया शक्ति बहिरंगा से, इस प्रकार से ये प्रकटित होते हैं। स्वरूप शक्ति के नित्य लक्षण हैं जो प्रकटित होते हैं। चित शक्ति में वो पूरे प्रकटित होते हैं, अर्थात भगवान के धाम में वो शक्ति पूर्ण रूप में प्रकटित होती है। कृष्ण के रूप में, राधा रानी के रूप में, सखियों के रूप में, सखाओं के रूप में, माता पिता के रूप में, पर्वत के रूप में, यमुना जी के रूप में, यहाँ पर सारी चीजें कैसे प्रकटित होती हैं? चित शक्ति में पूर्ण नित्य लक्षण प्रकटित होते हैं। और जो जीव है उसमें अणु स्वरूप में प्रकटित होते हैं। वही शक्ति, अंतरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति, चित शक्ति धाम में पूरी तरह से पूर्ण रूप में, और जीव में जो वही की वही चीज कैसे दिखलाई देती है? अणु रूप में। और माया में, जड़ जगत में कैसे दिखाई देती है? विकृत रूप में। उसका नाम दिया तीनों का। चित शक्ति, स्वरूप शक्ति धाम में पूर्ण रूप में प्रकटित होती है और जीव में अणु रूप में प्रकटित होती है और माया में विकृत रूप में प्रकटित होती है। विकृत किसको कहते हैं? एक व्यक्ति शीशे के सामने जाके खड़ा हो गया। शीशा मतलब मिरर। मिरर के सामने खड़ा हो गया। मिरर के सामने खड़े होने पर उसको क्या दिखाई देता है? अपने आप को ही देखता है, किंतु अपने आप को देखने पर भी वो अपने आप की उल्टी परछाई देखता है वास्तविक रूप में। शीशे में उसका उल्टा हाथ सीधी तरफ, सीधा हाथ उल्टी तरफ दिखाई देता है। ध्यान दिया तो इस बात को कभी? शीशे में देखने से क्या लगता है? मैं अपने आप को क्या देख रहा हूँ? पूरा देख रहा हूँ, किंतु देखता क्या हूँ वास्तविक रूप में? उल्टा देखता हूँ, तभी मैं दिखाई देता हूँ अपने आप को। उसी का नाम है विकृत। तो वही भगवान की शक्ति जो चिद जगत में तो चेतनमय होती है, वही की वही शक्ति यहाँ पर क्या दिखाई देती है? उसका छाया, विकृत स्वरूप उसका दिखलाई देता है। यहाँ पर वही की वही सारी वस्तुएं क्या बन जाती हैं? जड़। तो इसलिए ये भगवान की शक्तियों का विचार है। इसको ठीक ठीक रूप में जिसको सीखना हो, समझना हो, उसको 10 मूल तत्व में शक्ति तत्व जो है उसको अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। 10 मूल तत्व हैं। 10 मूल तत्व मतलब 10 में से 9 चीजें ऐसी वाली जो गुरु शिष्य को अच्छी तरह से समझाएंगे, उसका नाम होता है गुरु ने शिष्य को दिव्य ज्ञान दिया है। हमारे गुरु महाराज जी बार बार इस बात को बोलते भी थे और उन्होंने लिख करके भी रखा स्थान स्थान पर। गुरु शिष्य को दिव्य ज्ञान देता है। दिव्य ज्ञान क्या होता है? केवल दिव्य ज्ञान, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, तुम भगवान का भजन करो, वही नित्य काल के लिए तुम्हारे हैं। ये तो संक्षेप में बता दिया, बहुत संक्षेप में। किंतु दिव्य ज्ञान उसमें 3 चीजें आती हैं, संबंध, अभिदेह और प्रयोजन। 3 चीजें गुरु पाद पद्म शिष्य को बड़ी अच्छी तरह से समझाएंगे। संबंध ज्ञान की शिक्षा देंगे, फिर शिक्षा देंगे अभिदेह की,
फिर शिक्षा देंगे प्रयोजन की। तीनों शिक्षाएं जब दे देते हैं, शिष्य उसको पूरा धारण कर लेता है, उसी में वो एकदम से उज्जवल हो उठता है उस ज्ञान में। उसको जब वो ज्ञान पूरी तरह से हो जाता है और फिर जब अनुभव के साथ में हो जाता है, तब शिष्य का शिष्यत्व प्रकाशित होता है। वो संबंध के अंतर्गत क्या क्या आता है? 7 चीजें। अभिधेय एक चीज और प्रयोजन एक चीज। ये 9 चीजें गुरु शिष्य को बताते हैं। प्रयोजन क्या है? एक चीज कृष्ण प्रेम, प्रेम प्रयोजन। भगवान के प्रति प्रेम ही प्रयोजन है। प्रयोजन मतलब एकमात्र आवश्यक वस्तु जो चाहिए। प्रयोजन का मतलब होता है आवश्यक वस्तु। तुम्हारी आवश्यकता क्या है? अभिलाषा क्या है? आकांक्षा क्या है? आकांक्षणीय वस्तु, आवश्यक वस्तु, उसको कहते हैं प्रयोजन। गोल क्या है तुम्हारा? लक्ष्य क्या है? चाहते क्या हो? उसका नाम होता है प्रयोजन। तो इसलिए बताया जीव आत्मा का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन। छोटे छोटे हजारों प्रयोजन हैं। मेरे को टट्टी करने के लिए बाथरूम चाहिए, स्नान करने के लिए पानी चाहिए, श्वास लेने के लिए हवा चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। ये प्रयोजन है। अंधकार में देखने के लिए आंखें चाहिए, रोशनी चाहिए। ये प्रयोजन है सारे। कुछ खरीदने के लिए धन चाहिए, बात करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, कोई दूर है टेलीफोन चाहिए बात करने के लिए। ये सारे भी प्रयोजन है। लिखने के लिए पेन चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए। है ये प्रयोजन या नहीं? लिखने के लिए कॉपी चाहिए, लिखने के लिए बुद्धि चाहिए। ये सारे प्रयोजन है। तो ये प्रयोजन सारे के सारे प्रयोजन होने पर भी ये सारा कुछ चाहिए किस लिए? वास्तविक प्रयोजन क्या है? चलने की शक्ति, खाने की शक्ति, बैठने की शक्ति, खाने की चीजें, स्नान करने की, पहनने की, बुद्धि की, मन की सारी चीजों का प्रयोजन क्या था? भगवान ने मुझे ये दिया क्यों? इन सारी वस्तुओं का वास्तविक प्रयोजन कृष्ण प्रेम। उन्हीं के प्रति प्रेम होना, उनके प्रेम में ही इन सारी वस्तुओं का वास्तविक उपयोग होना, यह है प्रयोजन, प्रेम प्रयोजन। ये प्रयोजन जो है, जिसको समझ आ जाता और जिसको मिल जाता, मेरे को पेन मिल जाता है, कॉपी मिल जाती है, बाथरूम मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, भोजन मिल जाता है, प्रेम नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ? सारा कुछ मिलना भी सारा कुछ व्यर्थ है। इसलिए बोल दिया केवल एक प्रयोजनम, भागवत में बतलाया केवल एक प्रयोजनम, एकमात्र प्रयोजन जो है वो क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। जिन्होंने सब कुछ अपने लिए बनाया, जिनके लिए सब कुछ, मेरे को बनाया ही इसीलिए कि मैं उनसे क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। वो इस प्रेम का आस्वादन करेंगे, मैं उसका सेवा सुख प्राप्त करूंगा। बनाया ही मेरे को इसीलिए। तो इसलिए केवल एक प्रयोजनम, ये कृष्ण प्रेम। इसको अच्छी तरह से गुरुपाद पद्म जो है सिखलाते हैं शिष्य को। कौन से वाला प्रेम? कैसे वाला प्रेम? जैसे एक शरीर के प्रति दूसरा शरीर आकर्षित होकर के प्रेम करता है, वैसे वाला आकर्षण, केवल पशुओं वाला आकर्षण, उसका नाम प्रेम नहीं है। स्वार्थ परायण संबंध, उसका नाम प्रेम नहीं है। उनसे कुछ मांगना, अपनी डिमांड्स पूरी करवा लेना, इसका नाम प्रेम नहीं है। उनसे डरे डरे रहना, वो बहुत बड़े मैं बहुत छोटा, इसका नाम भी प्रेम नहीं है। वो और मैं कैसे वाले हैं? ऐसे वाले हैं जिस प्रकार प्रिया प्रियतम के साथ में, माता पिता के साथ में, बालक अपने माता पिता के साथ में, सखा सखा के साथ में, जिस प्रकार से निश्चल होकर के, निश्चिंत होकर के, बड़े प्रेम के साथ में, विश्वास के साथ में, एक दूसरे को परम सुख देने के लिए वास्तविक रूप में जो बने हुए होते हैं, उनके साथ मेरा ऐसे वाला नित्य प्रेम है। उस प्रेम को समझना, उसको प्राप्त करने के लिए चेष्टा, उस प्रेम का नाम क्या है? प्रयोजन। प्रेम प्रयोजन, गोपियों के जैसा प्रेम हृदय में, निस्वार्थ प्रेम, काम गंध शून्य प्रेम, उसका नाम क्या है? प्रयोजन। अभिधेय क्या होता है? वो भी एक ही बताया। अभिधेय भी एक ही है। वो अभिधेय क्या बताया?
साधनम शुद्ध भक्तिम, भगवान की शुद्ध भक्ति करना ही एकमात्र क्या है? अभिधेय। अभिधेय मतलब ऐसे वाला कार्य, ऐसे वाला साधन जो मैं अभी जहां पर हूं वहां से मुझे ले जा करके कहां तक पहुंचा देगा? मेरे प्रयोजन तक। जिस अवस्था में मैं हूं यहां से मुझे लेकर के मेरे प्रयोजन तक जो पहुंचा देगा उसका नाम साधन। मैं गोवर्धन से राधा कुंड जाना चाहता हूं, पैदल जा सकता हूं, मेरी टांगे मेरे साधन है। साइकिल रिक्शा से जा सकता हूं, ऑटो से जा सकता हूं, कार से जा सकता हूं। तो जो साधन मेरे को गोवर्धन से राधा कुंड ले जाएगा, मेरे पैर हो, गाड़ी हो, वो क्या कहलाता है? साधन। इसी प्रकार से मैं जीवात्मा अभी जहां पर हूं, जिस परिस्थिति में हूं, यहां से मेरे को भगवान के चरण कमलों तक जो क्रिया, जो वस्तु लेकर के जाएगी उसका नाम साधन, अथवा संस्कृत भाषा में उसी का नाम अभिधेय। अभिधेय मतलब ऐसी वाली वस्तु जो मेरे को क्या करेगी? मेरा दूसरा देह बन करके मेरे मन के अनुसार काम करेगी। जैसे कार, मेरा शरीर मेरी एक प्रकार की देह है, मेरा दूसरा जो देह है वो क्या है? कार। मैं उसके बीच में बैठ गया, उसको मैंने दूसरे शरीर के रूप में अपना ले लिया, ग्रहण किया, और वही मेरे को क्या करेगी? फिर ले करके पहुंचा देगी। मैं इस एक शरीर से ढका हुआ, किंतु इसमें मेरे को ठंड लग रही है बहुत अधिक, मैंने इसके ऊपर एक और वस्त्र लिया, इसका नाम क्या? चादर अथवा स्वेटर। ये क्या बन गई? मेरी अभिधेय, दूसरी देह, सेवा करने के लिए, सहायता करने के लिए। तो इसी प्रकार से मेरा मन जिस चीज को चाहता है उस चीज को करने के लिए मेरा अभिधेय बन करके मेरे को वहां तक, प्रयोजन तक जो पहुंचा देता है उसका नाम क्या हो जाता है? अभिधेय। गुरु पाद पद में इसकी शिक्षा देते हैं कि तुम कहां पर हो, यहां से तुम्हें कहां जाना है और कैसे तुम पहुंच सकते हो। साधन करो। साधन क्या है? भागवत में बतलाया, चैतन्य चरितामृत में बतलाया, वेद में बतलाया, चैतन्य महाप्रभु ने उसी को संक्षेप में बता दिया। अनेक प्रकार के भक्ति के अंग, कर्म से होएगा नहीं, ज्ञान से होएगा नहीं, योग से होएगा नहीं, भक्ति से होएगा। ये वाला प्रयोजन सिद्धि। साधनम शुद्ध भक्तिम, केवल शुद्ध भक्ति से होगा। उसमें क्या बताया? 64 भक्ति के अंग बतलाए, 9 भक्ति के अंग बतलाए, 5 भक्ति के अंग बतलाए, 1 भक्ति का अंग बतलाया। 64 भक्ति के अंग जब बतलाए विस्तार से बतलाया। गुरु पदाश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय करो, सदगुरु को पहचानो, उनके लक्षणों को देखो, उनका चरण आश्रय करो, उनसे शिक्षा लो, उनसे प्रश्न करो, उनकी सेवा करो, उनके साथ विश्वसनीय संबंध रखो, उनको अपना प्राण प्रियतम मान करके रखो। वही तुम्हारे इस जगत के पर जगत के नित्य बंधु हैं, वही तुम्हारे सबसे बेस्ट वेल विशर हैं, वही तुम्हारी माता के समान है, वही तुम्हारे पिता के समान है, वही तुम्हारा सब समय शुभ करेंगे। उनका तुम्हारे से संबंध केवल किस चीज का रहेगा? पारमार्थ का। जगत की किसी वस्तु का संबंध वहां पर नहीं रहेगा। ऐसे गुरु पाद पद्म को प्राप्त करके हरि नाम ग्रहण करो, भागवत की कथा सुनो और हरि नाम करो, धाम में दर्शन करो, तुलसी की परिक्रमा करो, भगवान के अर्चा विग्रह का सेवा करो, साधुओं के संग में रहो। ये सारे साधन बतलाए, विभिन्न साधन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। साधन है ये। आत्मनिवेदन करो भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में आत्मनिवेदन करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, संबंध बनाओ, सेवा करो। ये सारे क्या हैं? साधन। इसका नाम अभिधेय। तीसरा गुरुदेव क्या शिक्षा देंगे? संबंध की। संबंध में 7 चीजें। वो 7 चीजें क्या हैं? पहला, श्री कृष्ण ही परात्पर तत्व सर्वशक्तिमान हैं। दूसरा, वही कृष्ण अनंत शक्तियों से विभूषित हैं और उनकी इन ये शक्तियां हैं, ऐसे ऐसे काम करती हैं
इस प्रकार से प्रकटित होती हैं, कैसे इस जड़ जगत में और जीव जगत में और चिद जगत में प्रकटित होती हैं, कैसे वो शक्तियां काम करती हैं। फिर शक्ति और शक्तिमान का संबंध कैसे वाला है, जीव बद्ध और मुक्त ये दो किस प्रकार के होते हैं, जीव की बद्धता कैसे होती है, जीव का उस बद्धता से निकलना कैसे होता है। ये जो 7 तत्व इसको क्या कहते हैं, संबंध। गुरुदेव ये संबंध प्रदान करते हैं। तुम कौन हो, भगवान कौन है, भगवान की शक्ति क्या है, भगवान के साथ तुम्हारा संबंध कैसे, तुम मुक्त कैसे हो सकते हो, भगवान के परिकर कैसे बन सकते हो, तुम्हारा स्वरूप कैसे प्रकटित हो सकता है। ये सारी की सारी शिक्षा किसमें आती है, संबंध के अंतर्गत। तो ये गुरु पाद पद्म क्या करते हैं, ये 9 चीजें 7 चीजें संबंध वाली, एक चीज अभिधेय वाली, एक चीज प्रयोजन वाली, ये सारी बतला करके क्या करते हैं, एक शिष्य को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और उसके द्वारा उसको जो वस्तु साक्षात रूप में पूर्ण प्राप्त हो जाती है, सब कुछ प्रमाणित तो होता है, उसी को कहते हैं 10वां तत्व और इसी को एक साथ मिला के बोलते हैं 10 मूल तत्व। ये गुरुदेव प्रदान करते हैं शिष्य को क्रमशः। जैसे एक बच्चे को एक ही बार में पीएचडी की सारी चीजें नहीं कराई जा सकती, बच्चे का पूरा विकास शारीरिक मानसिक एक दिन में नहीं हो सकता, क्रमशः होता है। उसी प्रकार से गुरु पाद पद्म अपने शिष्य को धारण करके स्वीकार करके उसको क्रमशः ये 10 मूल की पूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। तब जाकर के शिष्य को क्या होता है, जो परम गुरुदेव हमारे बोल रहे हैं कि उसी के प्रभाव से उस जीव का जो स्वरूप है उसमें संधिनी का, संवित का और आह्लादिनी का जो सार है वो वहां पर प्रकटित स्पर्श होता जाता है, आत्मा वाला जो स्वरूप वो प्रकटित होता जाता है। ये गुरु पाद पद्म से, साधु संग से, सदगुरु एवं वैष्णवों के संग से आह्लादिनी एवं संवित का सार जीव स्वरूप पर उदित होता है। जैसे माता पिता बच्चे को भोजन खिलाते, दूध पिलाते, तेल लगा के मालिश करते हैं, उसको कपड़े पहनाते हैं, उसका मुख साफ करते हैं, उसको धीरे धीरे कुछ बोलते हैं, कुछ उसको सुनवाते हैं, कुछ उससे सुनते हैं, धीरे धीरे उसको चलना सिखलाते हैं, पकड़ते हैं, कभी छोड़ देते हैं, फिर बड़ा करते हैं। अब तुम ये काम अपनी आप से करके दिखाओ, ये वाला करके आओ तो देखो अभी तुम कर सकते ना नहीं कर सकते। जैसे सारी चीजें बच्चे की करते करते उसी की चीजें उसी में ही प्रकटित करवाते हैं, उसी प्रकार से गुरु पाद पद्म शिष्य के स्वरूप को पूरी तरह से प्रकटित करवाते। उस समय जीव का जैसा स्वरूप है क्रमशः वैसा ही प्रकाशित होने लगता है। दूसरा परम गुरुदेव कह रहे हैं, एक दूसरा प्रादेशिक उदाहरण दिया जा सकता है। प्रादेशिक उदाहरण मतलब जो इस जगत में देखा जाता, जिसको हम समझ भी सकते। वो क्या है कि एक ही स्वाति नक्षत्र का जल बिंदु सीप, केला, सर्प, हाथी, गोखुर आदि पर पड़ने से स्वाति नक्षत्र का जल कभी कभी पड़ता है, हम लोगों को नहीं पता चलेगा। हम लोगों को जल देखने से नहीं पता चलता कौन से नक्षत्र से जल वर्षा के समय में आया है, हमें नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि हम कौन है? सीमित बुद्धि वाले, सीमित इंद्रियों वाले बद्ध जीव। हमारे में ये गुण नहीं है, ये योग्यता नहीं है कि हम लोग स्वाति नक्षत्र से जो जल आ रहा है उसको हम समझ लें कि वो स्वाति नक्षत्र का है, हमें नहीं पता चलेगा। वही स्वाति नक्षत्र का जो जल है, पता कैसे चलता कि आज स्वाति नक्षत्र से जल गिरा था, उसको पता कैसे चलता है? हाथी अगर बाहर खड़ा है वर्षा में और स्वाति नक्षत्र का जल उसके ऊपर गिरा तो जैसे ही उसके मस्तक पर लगेगा, उसके मस्तक पर अपनी आप से मणि प्रकटित हो जाएगी। तो उसको देखने से क्या पता चल जाएगा? अभी क्या गिरा है? स्वाति नक्षत्र का जल गिरा। तभी तो क्या हो गया? हाथी के
मस्तक के ऊपर मणि आ गई, प्रकटित हो गई। हाथी में क्या हो जाता है, वो जल गिरने से गज मुक्ता, उसका नाम है गज मुक्ता। बड़ा दुर्लभ वस्तु किंतु मिलता है, गज मुक्ता बन जाता है। और सीप जो है उसमें क्या होगा, सीप में अगर स्वाति नक्षत्र का जल पड़ेगा तो क्या बन जाएगा, वो साथ साथ मोती बन जाएगा। मोती बनने के साथ साथ और एक चीज है, क्या होती है वहां पर, सीप में स्वाति नक्षत्र का जल पड़ेगा, वो बनेगा मोती और सीप बंद हो जाएगा। सीप बंद हो जाएगा, उसमें कोई भी और जल डालते रहो वो बंद नहीं होगा। सीप जैसे ही बंद हुआ उसी से समझ लेना पड़ता है इसमें क्या गिरा, अभी स्वाति नक्षत्र का जल गिरा है, इसलिए क्या बन गया, मोती बन गया है। इसी को हमारे गुरुदेव एक कथा में बोलते थे कि देखो, जिस समय भगवान का कृपा शक्ति तुम्हारे भीतर में प्रवेश करेगा ना, उस समय तुम्हारा मुख जो है वो उस बात को बोलेगा नहीं, वो उल्टा बंद हो जाएगा, उसको बोलेगा नहीं। जैसे किसी के पास में बहुत विशेष वस्तु आ जाए तो उस समय वो सबका ढिंडोरा पीटता है, मेरे पास में ये चीज, मेरे पास ये चीज, बोलते हैं सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात मेरे पास कितने हैं, बोलते हैं, नहीं बोलता। इसको बोलते थे और सरल रूप में, अधजल घगरी छलकत जाए। जिस जगह पर पानी थोड़ा बहुत, जिस घड़े में थोड़ा सा पानी, उसको सिर पे लेकर के कोई गोपी चल रही, वो पानी क्या करेगा, आवाज करते हुए जाएगा, वो आवाज करते करते जाएगा, पता चलेगा इसमें पानी है। घड़ा अगर पूरा भर दिया तो आवाज बंद हो जाएगी। इसी तरह से जब भगवान वास्तविक रूप में अपने अनुभव के साथ में हृदय में आ जाते, तब व्यक्ति उन सारी बातों को इतना जो है छिछला करके उसको केवल, तुम्हें पता है मेरे को भगवान के दर्शन हुए थे, तुम्हें पता है मेरे को भगवान मिले थे, आज उन्होंने मेरे को ये कहा था, ये सारी बातें व्यर्थ की गुरु कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब सीप में स्वाति नक्षत्र का जल पड़ेगा, मोती बनेगा, सीप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कोई ऐसे मुंह खोल करके बैठा रहेगा। इसीलिए जो झूठे लोग, जो पागल बनाते लोगों को, वो बोलते भगवान ने हमारे को दर्शन दिया, भगवान का हमारा ये हुआ, भगवान का वो हुआ, नहीं तो नहीं बोलता गुरु। ऐसे कैसे बोलेंगे? वही स्वाति नक्षत्र का पानी मिट्टी पे गिरे तब क्या होता है, मिट्टी पे गिरे तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, मिट्टी मिट्टी रहती। इसी प्रकार से गुरुपाद पद्म ऐसे ही किसी को भी कुछ भी बोलते रहेंगे, मिट्टी के समान व्यक्ति, उसके सामने क्या फल उसका, कुछ भी आता नहीं, उल्टा नष्ट हो जाता है, उपहास का कारण बनता है उल्टा। तो इसलिए स्वाति नक्षत्र का जल सीप पर पड़ेगा तो क्या बन जाएगा, मोती। केले के ऊपर पड़ेगा तब क्या होएगा, केले के वृक्ष के ऊपर, तब बन जाएगा कर्पूर। कर्पूर देखा हुआ शुद्ध वाला, साधारण कर्पूर कैसा होता है, छोटी छोटी गोलियां मिलती है अभी, वो क्या करते हैं, उसका पाउडर बना करके जोत के ऊपर छिड़क देते हैं और एकदम से वो जल उठता है, इसको बोलते हैं कर्पूर। किंतु ये डुप्लीकेट कर्पूर, ये होता है अधिकांश अभी केमिकल वाला। वास्तविक कर्पूर जो है उसको खीर में डालते हैं, जब खीर में डालते हैं कर्पूर को, खीर बनी हुई बहुत अच्छी, उसके ऊपर थोड़ा सा कर्पूर अगर डाल दिया तो एकदम से खीर जो होती है ऐसी हो जाती है, सोने पे सुहागा, बहुत अच्छी हो जाती है। तो इससे वो कर्पूर अभी मिलता नहीं ऐसे, वो कर्पूर दुर्लभ हो। किंतु अगर वही स्वाति नक्षत्र का जल जब केले के पेड़ के ऊपर गिरता है, जहां पर गिरा वहीं साथ साथ में क्या बन जाता है, कर्पूर, वो शुद्ध कर्पूर, उसका सुगंध, उसका जो लाभ बड़ा अद्भुत। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के विषय में जब रूप गोस्वामी जी ने कहा कि ये स्वयं भगवान है और ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं, राधा जी के भाव अंग कांति को लेके प्रकटित हुए हैं, करुणा करके प्रकटित हुए हैं इस जगत में, जीवों को बड़ा दान देने के लिए आए हैं, तब जब ऐसे कहा महाप्रभु एकदम से थोड़ा सा महाप्रभु के विषय में बोला, सारा कुछ लिखा हुआ भक्तों ने पढ़ा, महाप्रभु लज्जित होते हुए कहने लगे कि ये अति स्तुति हुई है। अति स्तुति मतलब मेरे बारे में जो कहा है ये अति स्तुति हुई, ये नहीं कहा कि झूठ बोला है। तो एक बात ये भी ध्यान देने की, उन्होंने ये नहीं कहा
कि इन्होंने जो कहा है वो सत्य नहीं है, जो कहा है सत्य, किंतु उस सत्य को इन्होंने क्या कर दिया है, थोड़ा सा बड़ा चढ़ा करके बोला है, ये अति स्तुति कर दी है रूप ने मेरी। राय रामानंद प्रभु साथ साथ में उन्होंने क्या उत्तर दिया, रूप ने अति स्तुति नहीं की, खीर के ऊपर कर्पूर डाल देने से वो उस खीर का अति स्तुति नहीं होता, वो उसको क्या करता है, उसके स्वाद को केवल एनहेंस करता है। एनहेंस करना अलग होता है। खीर बनी अपने आप में बड़ी स्वादिष्ट, तभी उसके ऊपर जब कर्पूर डाला तो क्या हो गया, उसने एनहेंस कर दिया। खीर पहले से जली हुई बनाई, अगर उसके ऊपर कर्पूर डालेंगे तो क्या होएगा, तब क्या होएगा, कर्पूर भी व्यर्थ चला जाएगा उल्टा। खीर पहले से ही खराब जल चुकी है, जली हुई चीज के ऊपर अच्छा कुछ भी डालने से वो खराब नहीं, ठीक हो जाएगी, ठीक नहीं होती वो, तो उल्टा इसको भी क्या कर दिया, कर्पूर भी नष्ट हो गया। खीर को ही पहले फेंक देना चाहिए था, किंतु खीर को फेंका नहीं, उसके साथ साथ और क्या फेंक दिया, कर्पूर को भी फेंकना पड़ा। पागल कहीं का, जब तेरी खीर जली पड़ी, कर्पूर को क्यों खराब किया। उस प्रकार का हमारे सिद्धांति महाराज जी के पूर्व आश्रम में एक बार मैं था, उसके पिताजी ऐसे तो रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो उनके बनाने का उनको भी सारा कुछ आता है, तो उनके घर में कोई चीज बनवाई उन्होंने, टेस्टी नहीं बनी, फिर बोलते हैं ये वाला एसेंस ले आ, वो डालूंगा थोड़ा सा। एसेंस अलग अलग पता नहीं क्या बोलते, कलरफुल लिक्विड, वो अलग अलग रखे हुए, तो ये वाला थोड़ा सा दो, ये डालूंगा। फिर खा के देखा अभी भी ठीक नहीं है, ये वाला ला के दो, वो ला के दिया, अभी भी ठीक हुआ नहीं, और ला करके दो। ऐसे करके 7-8 मेरे सामने मंगवाए, मेरे सामने नहीं, सारे ही लोग बैठे थे, सिद्धांति महाराज जी भी वहीं पर ही, सबके सामने मंगवाते मंगवाते जब पूरी तरह से सारा कुछ उपयोग कर लिया, तब उसके बाद बोले बेकार, इसको फेंक दे, खराब है ये। तो मैं उनको बोल दिया साथ साथ में, मैंने कहा इतनी सारी चीजें डलवा के सारा, अब बोलते खराब, फेंक दो इसको, ये क्या बात हुई। तो इस प्रकार से, तो इसको कहते अति स्तुति। इसको अति स्तुति नहीं कहते जो रूप गोस्वामी जी ने किया। रूप गोस्वामी जी ने क्या किया, राय रामानंद जी ने बोला इन्होंने एनहेंस किया, आप जो वस्तु हो उसको हमारे को उल्टा बड़ी अच्छी तरह से उसका स्वाद कराने के लिए, अनुभव कराने के लिए इन्होंने सारा कुछ बोला है। आपको देखने से ये तो समझ आता था कि आप विशेष हो, आपकी बातें सुनने से ये तो पता चलता था कि आप हमारे से बहुत अलग प्रकार के व्यक्ति हो। आपकी भावनाएं प्रकटित जब होती थी तब समझ आता था कि आप कुछ और हो, किंतु आप इतने कुछ और हो, ये कहां से पता चला, रूप गोस्वामी जी की लेखनी से। तो ये इसको कहते हैं कर्पूर, जो क्या करती है, उल्टा एनहेंस कर देती है चीज को। मोती नकली वाले भी होते हैं, उसी तरह से कर्पूर भी नकली वाला मिलता है। तो अगर वही स्वाति नक्षत्र का जल, मगर वो बहुत विशेष वस्तु, साधारण जल नहीं होता वो, वही जब सीप पर पड़ेगा मोती बनेगा, केले पर बनेगा कर्पूर बनेगा, सांप के ऊपर अगर पड़ गया तो तब भी मणि बन जाता है। सांप की भी एक विशेष मणि आ जाती है, जहां पर वो गिरेगा उसके उस मुख से लेकर के सिर तक वाला जो भाग, जहां पर भी बूंद गिरेगी वहीं पर एकदम से मोती प्रकटित हो जाएगा। हाथी में गज मुक्ता, और गोखुर में अगर पड़े, गोखुर मतलब गाय का खुर, गाय के खुर के ऊपर अगर पड़े, गाय के खुर के ऊपर अगर वो पड़ गया तो गोरोचन, उस जगह को जितनी बार आप हाथ लगा करके घिसोगे वहीं से आपको पीले रंग का मिट्टी जैसा पाउडर मिलेगा, और उसको आप जितना उपयोग करते जाओ, हाथ गाय का खुर वही का वही रहेगा, किंतु आप जितना उसमें से निकालोगे ऊपर से अपना घिसते घिसते उतना ज्यादा तुम्हारे को गोरोचन मिलेगा। तिलक लगाओ, ठोडी पे लगाओ, शरीर में मलो, वो गोरोचन होता है। गोरोचन राधा रानी लगाती हैं, इसको बोलते गोरोचन। तो ये स्वाति नक्षत्र का जल ऐसे वाला कि बूंद तो एक ही है, जल एक जैसा ही तो, किंतु अलग अलग जगह पर पड़ने से क्या हो जाता है, अलग अलग वस्तुओं के रूप में प्रकाशित तो होता है। यहाँ जैसे एक ही जल आधार की विभिन्नता के कारण विभिन्न वस्तुओं को प्रकटित करता है, उसी प्रकार एक ही गुरु या एक ही वैष्णव के संग के प्रभाव से शिष्य में क्या आता है, शिष्य में भिन्न भिन्न रसोपासना एवं सिद्धि दृष्टि गोचर होती है।
शिष्य पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक छात्र जो है, अध्यापक तो उसको सारी चीजें ही पढ़ाता है, सारे बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, साइंस भी पढ़ाता है और मैथ्स भी पढ़ाता है और हिस्ट्री इत्यादि भी पढ़ाता है। सारी चीजें पढ़ाने पर भी 10वीं आते आते बच्चा जो है उसका विशेष इंटरेस्ट, गुणवत्ता किसी की साइंस में, किसी की आर्ट्स में, किसी की कॉमर्स में, ऐसी क्यों आती है? एक ही तरह की शिक्षा मिली थी, फिर भी क्या हुआ, अलग अलग उनका स्वभाव अपना प्रकटित होता है। उसी प्रकार से एक ही वैष्णव के, एक ही गुरु के संग से भी, एक ही जगह से स्वाति नक्षत्र से जल आने पर भी जैसे आधार अलग अलग थे तो अलग अलग चीजें प्रकटित हुई, तो इसी प्रकार से जैसा जैसा जीव होगा उसका वैसा वैसा स्वरूप प्रकटित हो जाएगा। स्वरूप उसमें है, किंतु संग मिलेगा उसके उसी स्वरूप को प्रकटित कराएगा।